क्या इंडिया और कनाडा के खराब रिश्ते पूरी तरह से बदल चुके हैं? क्या मार्क कार्नी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही दोनों देश पुरानी दुश्मनी को भूलकर एक नए एरा में एक कदम रखने जा रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस के वियना से आ रही बड़ी खबर की, जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में सबका ध्यान खींचा है। G7 समिट के साइडलाइंस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के बीच एक बेहद अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो नए अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच की बर्फ अब पूरी तरह से पिघल चुकी है। चलिए पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ सालों में इंडिया और कनाडा के बीच काफी तनातनी हुई है। डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ, एलिगेशंस और ठंडी सांसें ये दोनों देशों की हेडलाइन बन चुकी थी। लेकिन मार्च 2026 में जब पीएम कार्नी इंडिया आए तो वहां से रिश्तों में एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ और आज वियना की इस मीटिंग ने उस मोमेंटम पर एक सॉलिड स्टैंप लगा दी है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारी पहली मुलाकात भी G7 में हुई थी और आज हम एक साल के बाद मिल रहे हैं और जैसा आपने कहा हम 4 बार मिल चुके हैं और लगातार फोन पर भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुलकर के अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं और भारत के डायस्पोरा के प्रति उनका भी कुछ न कुछ योगदान आपके यहाँ हमेशा रहता है। इस मीटिंग की सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों लीडर्स ने एक फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर जोर दिया है। आज के दौर में जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से परेशान है, तब इंडिया और कनाडा ने ग्लोबल एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को लेकर हाथ मिला लिया है। बिजनेस के लिहाज से भी दोनों देशों ने वादे किए हैं। दोनों देशों के बीच LNG, LPG और मेटलर्जिकल कोल जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में कमर्शियल अरेंजमेंट्स को लेकर आगे की बात हुई है। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है वो है CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने साफ कर दिया कि उनका टारगेट इस साल यानी 2026 के खत्म होने से पहले इस मेगा ट्रेड डील को फाइनल करना है। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के ट्रेड को एक नया आसमान मिल जाएगा। लेकिन दर्शकों, आप एक बार देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मार्क कार्नी ने क्या बातचीत की। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारी पहली मुलाकात भी G7 में हुई थी और आज हम एक साल के बाद मिल रहे हैं और जैसा आपने कहा हम 4 बार मिल चुके हैं और लगातार फोन पर भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुलकर के अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं और भारत के डायस्पोरा के प्रति उनका भी कुछ न कुछ योगदान आपके यहाँ हमेशा रहता है। ऐसे जैसे आपको सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊं और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के आज हमारी काफी चर्चाएं भी होगी और मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सबसे साथियों से आज मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.